विशिंग ए वेरी स्वीट मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आत्मनिर्भरता, ये हमारे हिंदी का पाठ 11 का शीर्षक, जिसके कि लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आज हम इस पाठ का करेंगे अभ्यास कार्य। तो प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन 1 से। आपके विचार से आदर्श व्यक्ति के चरित्र में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है? आप उत्तर लिखिए। आदर्श व्यक्ति के चरित्र में धैर्य, नम्रता, स्वतंत्रता, कोमलता, उच्च लक्ष्यता, दृढ़ निश्चय, स्वावलंबन, साहस और परिश्रमशीलता आदि गुण होना आवश्यक है। क्वेश्चन 2, नम्रता और दब्बूपन में क्या अंतर होता है? उत्तर है, बड़ों का सम्मान करना और छोटे तथा बराबर वालों से अहंकार रहित होकर कोमलता का व्यवहार करना ही नम्रता है। दब्बूपन से आशय दूसरों पर आश्रित होकर उनके पीछे चलना है। ऐसा करने से संकल्प शक्ति क्षीण और बुद्धि मंद हो जाती है, जिससे मनुष्य अवनति को प्राप्त होता है। प्रश्न 1, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? सही विकल्प का चिन्ह लगाइए। 4 ऑप्शन हैं, आप देखिए। क, युवाओं में नई स्फूर्ति भरना। ख, युवाओं को कर्म में लगाना। ग, युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना। और घ, युवाओं को महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों की जानकारी देना। सही उत्तर है ग, युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। क, नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। आप उत्तर लिखिए। इस पंक्ति का आशय यह है कि नम्रता से ही व्यक्ति स्वतंत्रता के गुण को प्राप्त करता है। अहंकार करने वाला स्वतंत्र नहीं रह सकता। स्वतंत्रता के गुण के लिए बड़ों का सम्मान और छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट, युवाओं को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई हैं। उत्तर लिखिए। जितनी योग्यता है उससे अधिक हमारी इच्छाएं हैं। योग्यता के अनुकूल ही हर चीज प्राप्त होती है, न कि चाहने से। इसलिए हमें अपनी योग्यता के अनुकूल ही परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ग, मनुष्य का बेड़ा उसके हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। इस पंक्ति में बेड़ा से तात्पर्य पतवार से नहीं बल्कि स्वयं के निर्णय से है। मनुष्य अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। उसके लक्ष्य की डोर उसके हाथ में है। उसे वह चाहे सद्मार्ग की ओर ले जाए, चाहे वह कुमार्ग की ओर ले जाए। नेक्स्ट, अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। इस पंक्ति का आशय यह है कि उद्यमशील, उत्साही और पुरुषार्थी लोग अपने प्रयत्नों से ही उन्नति को प्राप्त होते हैं। प्रश्न 3, उपन्यासकार स्टॉक ने अपना ऋण किस प्रकार उतारा? उत्तर लिखिए। उपन्यासकार स्टॉक ने थोड़े समय में अनेक उपन्यास लिखकर लाखों रुपए का ऋण अपने सिर से उतार दिया। प्रश्न 4, समूह ख का कौन सा शब्द या वाक्यांश समूह क में दिए गए किस शब्द से संबंधित है? छांटकर समूह क के सम्मुख लिखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर समूह क और समूह ख के नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं। आप लिखिए हरिश्चंद्र सत्यवादी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला था, हमेशा सच ही बोलते थे। महाराणा प्रताप, अधीनता नहीं स्वीकार की। महाराणा प्रताप और अकबर की जब लड़ाई हुई, तब महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हनुमान, सीता की खोज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हनुमान जी ने समुद्र लांघ कर अशोक वाटिका में सीता मैया की खोज की थी। कोलंबस, अमेरिका की खोज। शिवाजी, छापामार युद्ध। शिवाजी को छापामार युद्ध करने के लिए जाना जाता है। और एकलव्य, धनुर्धर। भाषा की बात का पहला प्रश्न, आत्म संस्कार शब्द में संस्कार के पूर्व आत्म शब्द जुड़ा हुआ है। दिए गए शब्दों के पूर्व आत्म लगाकर नए शब्दों की रचना कीजिए। परिचय, आत्म परिचय। चिंतन, आत्मचिंतन। निर्भर, आत्मनिर्भर। बोध, आत्मबोध। और कथन, आत्मकथन। प्रश्न 2, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह ताकना,
दूसरों का सहारा ढूंढना। वाक्य में प्रयोग है, आलसी आदमी दूसरों का मुंह ताकते हैं। अपने पैरों के बल खड़ा होना अर्थात स्वावलंबी होना। आज मोहन अपने मेहनत से अपने पैरों के बल खड़ा है। दृष्टि नीची होना यानी कि शर्म से सिर नीचा होना। चोरी के अपराध में पकड़े जाने पर सोमी की दृष्टि नीची हो गई, सिर ऊपर होना अर्थात गर्व अनुभव होना। प्रिंसू की कक्षा में प्रथम आने पर माता पिता का सिर ऊंचा हो गया। अपने हाथ में अपना भाग्य होना अर्थात स्वयं अपना भाग्य बनाना। गौरांश अथक परिश्रम कर जिले में प्रथम आया, इसे कहते हैं अपने हाथ में अपना भाग्य होना। कठपुतली बनना अर्थात आश्रय पर रहना। मोहन तो सेठ के हाथ की कठपुतली बना हुआ है, हृदय पर हाथ रखना अर्थात हिम्मत दिखाना। राजन ने हृदय पर हाथ रखकर उफनती नदी पार कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन निर्वाह समास पद का विग्रह है जीवन का निर्वाह। सामासिक शब्द बनाने पर का कारक चिन्ह का लोप हो गया है। का संबंध कारक का चिन्ह है, अतः यह संबंध कारक तत्पुरुष समास है। नीचे लिखे समास पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। आप उत्तर लिखिए। अहंकार वृत्ति, अहंकार की वृत्ति, तत्पुरुष समास। आत्म संस्कार, आत्म का संस्कार, तत्पुरुष समास। आत्म मर्यादा, आत्म की मर्यादा, तत्पुरुष समास। चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति, तत्पुरुष समास। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को अलग अलग कीजिए। वाक्य देखिए, विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में अपनी राह आप निकालती है। आप लिखिए, विद्वानों का यह कथन ठीक ही है, प्रधान उपवाक्य है। नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है, आश्रित उपवाक्य है। सच्ची आत्मा वही है, प्रधान उपवाक्य है। जो प्रत्येक दशा में अपनी राह आप निकालती है, आश्रित उपवाक्य है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता का विपरीतार्थक है। विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द। ऑप्शन देखिए, क आजादी, ख परतंत्रता, ग स्वावलंबन और घ स्वराज्य। सही उत्तर है ख परतंत्रता। तो ये था इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और याद भी करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय बाय। जय जय श्री राधे।